महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति से किनारा करने वाले बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर अब बिहार में गठबंधन की बात कर रहे हैं। बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि बिहार में होने वाले चुनाव देश के राजनीतिक भविष्य के लिए वे बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर सब मिलकर यहां एनडीए की सरकार को गिरा देते हैं तो वो ये मानते हैं कि केंद्र सरकार को भी गिराया जा सकता है। इस चुनाव के महत्व को जानकर उन्होंने गठबंधन की राजनीति करते हुए प्रत्यक्ष भाग लेने का निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसान, दलित, पिछड़ा, युवा और गरीब विरोधी है। बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ संसद में बिल लाकर उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की है। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि बिहार में दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार पहले से होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में ये और भी अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के लिए खतरा है, वह संविधान और आरक्षण विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार चुनाव में दलित कैंडिडेट को जनरल सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा, तभी लोकतंत्र में समानता आएगी। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। इसमें भी मानसून सत्र में पास हुए 3 कृषि बिल को लेकर बिहार में केंद्र की बीजेपी सरकार का विरोध सभी विपक्षी पार्टियां कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने भी केंद्र सरकार और राज्य के गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधा है। वैसे तो बिहार में बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का कोई जनाधार नहीं है। उनसे गठबंधन के लिए किसी ने अब तक पहल नहीं की है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा वोट बैंक है, लेकिन कभी 5 से ऊपर सीटें बीएसपी ने यहाँ नहीं जीती। महाराष्ट्र में बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर अगर गठबंधन की राजनीति करते तो शायद हो सकता है कि सत्ता में भागीदार होते। अब बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर बिहार में वंचित बहुजन मोर्चा के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं।